अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस खमसा मुहर्रम अल-1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अगस्त की 4 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 28 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना, बेशक मुशरिक, नजसुन, नजस से नापाक है, पलीद है, फला यखरबू, बस वो ना खरीब आए, अल मस्जिद अल हरामा, मस्जिद हराम के तरफ, बाद आमीहिम हाजा, उनके इस साल के बाद, व इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें खौफ हो, तुम्हें डर हो, अयलतन, मोहताजी का, मुफलिसी का, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु, तो अन करीब गनी कर देगा अल्लाह, तुमको गनी कर देगा अल्लाह ताला, मिन फजलिही, अपने फजल से, इंशाअ, अगर वो चाहे। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला, जानने वाला है, जानने वाला, हिकमत वाला है। ए ईमान वालो, यकीनन मुशरिक जो है पलीद और नापाक है, बस वो जो सो मस्जिद हरम के करीब ना आए अगले इस साल के बाद, यानी इस साल में जो होगा उसके बाद आगे जो सो मुशरिक जो भी है वो मस्जिद हरम के करीब तक ना आए। और अगर तुम्हें डर है तुम्हारे मोहताजी का, मुफलिसी का, तो अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा अगर वो चाहे, अपने फजल से, अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा अगर वो चाहे। और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। तो अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला, अब चूंकि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मनहज और जो मिशन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने जो दीन दे के भेजा था, अब वो दीन मुकम्मल होने को आ रहा है, तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे अहकामात नाजिल कर रहे हैं जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए ज़रूरी थे। यानी अब यहाँ पर जो सो ख़ास तौर पे ये क्या कहते हैं कि जो फतेह मक्का के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरी 9 हिजरी में जो सो बहरहाल ये हुक्म नाजिल हुआ, 8 या 9 हिजरी में बहरहाल उस वक्त में, क्योंकि जो सो अब उसके बाद में मुसलमानों को जो सो मक्का जो है और मस्जिद हरम जो है, खाने काबा जो है, उसकी हुर्मत और उसकी जो सो हिफाजत जो सो मुसलमानों के हाथ में आनी थी। उससे पहले हालत क्या थे कि मुशरिकीन भी तवाफ कर रहे हैं, मुसलमान भी तवाफ कर रहे हैं। मुशरिकीन कब मक्का बैतुल्लाह का जो सो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और वो भी उम्रा कर रहे हैं, वो भी हज कर रहे हैं, मुसलमान भी हज कर रहे हैं और मुसलमान भी उम्रा कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या होता था कि मुशरिकीन जो सो नंगे बिल्कुल कपड़े निकाल कर या थोड़ा सा कपड़े पहन कर या और इस तरीके से तवाफ करते, और उसी तरीके से उनके तवाफ करते वक्त में वो सीटियां बजाते, तालियां बजाते, इस तरीके की हरकतें करते हैं। और उससे और थोड़ा पहले जाएंगे तो मुशरिकीन तो जो सो मक्के के अंदर मौजूद थे और वो तो 360 बुत उनके जो सो खाने काबा में रखे हुए थे, हर दिन एक बुत को बाहर निकाल के लाते और उसकी इबादत करते। ये कब तक चलता रहा? जब तक कि मुसलमान हिजरत करके मदीना नहीं चले गए। फिर मदीना जाने के बाद मुसलमानों की ताकत मजबूत हो गई और मुसलमान जो सो सबसे पहली जंग बदर हुई, उसमें मुसलमानों को कामयाबी हुई। उसके बाद ऐसे ही जो सो 8 हिजरी में जाकर जो सो मक्का फतह हुआ। अब उसके बाद जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो 10 हिजरी तक आप जो सो बाहयात रहे। तो बहरहाल उससे पहले जो अहकामात जो रहती दुनिया तक कायम होना था, उन अहकामात को अल्लाह ताला नाजिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ए ईमान वालो, दर हकीकत मुशरिकीन जो है नजिस और नापाक है, और वो जो सो इस मस्जिद हरम के पास यानी खाने काबा के करीब ना आने पाए इस साल के बाद। और अगर तुम्हें डर है मुफलिसी का, मोहताजी का, तो अल्लाह ताला अपने फजल से जो सो तुम्हें गनी कर देगा अगर वो चाहेगा। और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। तो मतलब क्या है कि मुशरिकीन को अब जो सो इस साल के बाद जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुशरिकीन जो सो खाने काबा के अंदर नहीं आ पाएंगे। यानी अब जो सो खाने काबा का तवाफ करने के लिए या तिजारत वगैरह करने के लिए ना सिर्फ खाने काबा और मस्जिद हरम में, बल्कि हुदूद हरम
जो कि आज भी हम जब मक्के की तरफ जाते हैं तो मक्के से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर से ही जो सो हुदूद हरम जो सो शुरू हो जाता है। तो वो एक बाउंड्री है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन किया है काबे के अतराफ में जो सो उस तमाम बाउंड्री के अंदर उसको हुदूद हरम कहा जाता है, यानी बाउंड्रीज ऑफ हरम, हुर्मत वाला जगह है। तो उसके अंदर जो सो उनके आने से मना और रुकावट कह दिया जा रहा है। और इससे पहले चूंकि जो सो मुशरिकीन भी जो सो मुसलमानों के साथ हज कर क्या करते थे, उम्रा किया करते थे, तो लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, जिसके वजह से मक्के के लोगों की अच्छी खासी तिजारत होती थी और उनके लिए हज और उम्रा जो सो एक सोर्स ऑफ तिजारत, ट्रेडिंग का एक सोर्स भी होता था। इस वजह से अगर अब जब अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि मुशरिकीन को जो सो रोक दिया जाएगा खाने काबा के करीब आने से, तो हो सकता है मुसलमानों को ये अंदेशा हो, ये डर हो कि हमारा तिजारत तो मार खाएगा, क्योंकि पहले जो सो मुशरिकीन भी होते थे तो काफी लोग हुआ करते थे। अब जब मुशरिकीन को रोक दिया जाएगा तो जो सो तादाद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी तिजारत कम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डर है मुफलिसी का, यानी तिजारत कम होने का, तो अल्लाह ताला उसको कॉम्पनसेट कर देगा और अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा अगर वो चाहेगा। यानी दूसरे तरीके से, या फिर मुसलमान इतनी ज्यादा तादाद में जो सो हज और उम्रा करने आएंगे कि तुमको जो सो मुशरिकीन की कमी महसूस नहीं होगी। इस तरीके से अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मुशरिक जो है नजस है, नापाक है, क्या माने हैं इसके? जैसे कि इसके असल माने और मफहूम तो यही है कि उनकी निजासत और नापाकी जो सो उनके अकीदे की वजह से है, क्योंकि वो शिरकिया अकीदा रखते हैं अपने दिलों में। उस वजह से जो सो वो अकीदतन उनके दिल के अंदर जो अकीदा है वो जो सो नापाकी का अकीदा है और पलीद अकीदा है। इस वजह से उनको नापाक और पलीद कहा गया है। इसके और माने उसको और अगर वसी कर दिया जाए तो जो सो मुशरिक जो होता है वो क्या कहते हैं कि इवन उसकी जिस्म के तौर पर भी नापाकी होता है। जाहिर बात है जो ईमान वाला नहीं है उसको तो तहारत और पाकीज़गी का भी एहसास नहीं है उसको, जैसे कि आज भी होता है दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो सो कोई उनको जो सो तहारत वगैरह की कोई उनके पास अहमियत नहीं होती है। तो उस तरीके से भी जिस्मी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी वो नापाक है और जो सो उनका रहन सहन वगैरह भी नापाकी का होता है। और सबसे बड़ी नापाकी दर हकीकत में उनके अकीदे की नापाकी है, जिसका यहाँ पर मुराद है। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, मुशरिकीन जो है नजिस है, नापाक है, वो उसकी नापाकी उनके अकीदे के अंदर जो है वो है। और वो अकीदा क्या है? जहां पर वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इबादत करते हैं और दूसरों की 360 बुतों की इबादत किया करते थे। और वो 360 बुतों में, जैसे कि आज हमको ये पावर किया जाता, हमको ये समझाया जाता कि भाई वो पत्थर की मूर्तियां हुआ करती थी, वो लकड़ी के कुछ मूर्तियां हुआ करती थी, उसकी इबादत करते थे, इस वजह से उनको मुशरिक कहा गया। तो हम भी यही समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर जो कुफार वगैरह होते हैं, जो कईयों खुदाओं की इबादत करते हैं, उनके मंदिरों में भी जो सब इस तरीके की मूर्तियां वगैरह होती है, तो हम समझते हैं बस वही एक शिर्क है, उसके अलावा कोई शिर्क नहीं है। जबकि थोड़ा हम अगर तहकीक करें, वही शिर्क है, लेकिन खास तौर पर मुशरिकीन मक्का जिन बुतों की इबादत करते थे, जिन मूर्तियों की इबादत करते थे, वो कौन थे, वो किनकी मूर्तियां थी, ये अगर हम समझेंगे और इसको जान लेंगे तो फिर हमारे पैरों के नीचे से जमीनें निकल जाएंगी। क्यों कि आज हम जो सो ये समझते हैं कि जो कुछ मुसलमान अपने बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के नाम पर जो कुछ करता है ये शिर्क है ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो मुशरिकीन मक्का किन चीजों की इबादत करते थे, किन बुतों की इबादत करते थे? कभी आपने और हमने जानने की कोशिश किया? नहीं। हमारे बुरे मौलवी लोग हमको जानने देते भी नहीं, बताते भी नहीं। क्यों कि अगर ये पोल खुल गई तो फिर उनके सारे जो सो रास्ते बंद हो जाएंगे और पूरा का पूरा हकीकत सामने आ जाएगी। तो इस वजह से वो जानबूझकर शरारतन जो सो उन बातों को छिपा के रखते हैं। जब हम तहकीक करते हैं और सही बुखारी वगैरह में उनकी पूरी तफसीलात मौजूद है, किन की इबादत करते थे मुशरिकीन, किन बुतों की इबादत करते थे, जो बुत बना के रखे थे उसमें जो सो कोई इन्नी मिन्नी पत्थर क्या कहते हैं, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली के बुत नहीं थे। वो तो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बुत थे, बल्कि यहाँ तक के भी ना सिर्फ बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह, बल्कि फरिश्तों के नाम के वो बुत बना के रखे थे। और उससे भी आगे बढ़ जाएं, अंबिया और रसूलों की बुत बना के रखे थे। और उसमें जो सबसे ज्यादा इम्तियाजी नाम जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी उन लोगों ने बुत बना के रखा था। तो अब मेरे को जरा बताएं कि मुशरिकीन मक्का जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर उसकी पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे। तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का
बुत बनाकर उसकी इबादत करना शिर्क है, और उस शिर्क को अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि वो उनके दिल में नजासत है, नापाकी है। तो आज का मुसलमान जो अगरचे के बुत भी नहीं बनाता है, लेकिन करता क्या है, किसी की खबर, किसी वली की, किसी फकीर की खबर, किसी के जिसको हमने समझ लिखा है, वो पता नहीं उस खबर में कोई है कि भी नहीं है, नहीं मालूम, तो और बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए वो किसी बुजुर्ग और वली की खबर है, उसके पास जाकर वो वहां पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, उसका तवाफ करते हैं, उसके सामने जो सो रुकू और सजदा करते हैं, और उसी तरीके से वहां से मन्नतें मानना और वहां पर नजरें नियाजें करना, जो इबादत के अक़साम है, ये सारे काम करें। और वो तो कम से कम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लाखों दर्जे हल्के और कम दर्जे के हैं ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उलुल अज़्म मिनर रुसुल में से है, और उनकी भी जब इबादत की जाए तो अल्लाह ताला ने उसको माना नहीं, बल्कि जो उनकी इबादत करते थे उनको कहा कि वो मुशरिक है, और मुशरिक के बारे में कहा कि वो नजिस और नापाक है। तो आज हम मुसलमान जो हम अपने आप को जो सो मुसलमान कहते हुए किन किन की इबादत नहीं करते हैं, और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह तो छोड़ दें, फिर हमको जब ये कहा जाता कि वो मूर्तियां हुआ करती थी पत्थर वगैरह की, और जो सो लकड़ी के पुतले हुआ करते थे उसकी इबादत करते थे। तो आज का मुसलमान जरा मुझको बताएं कि क्या वो उससे हटे हुए हैं, उससे कुछ अलग है? ये आज जो अलमों की पूजा की जाती है, जो क्या कहते हैं कि ताजियों की पूजा की जाती है, किसी जगह पर कोई गौसे आजम का झंडा का नाम लगाकर उसकी इबादत की जाती है, उसके सामने फूल लगाए जाते हैं, उसके ऊपर रोशनी लगाई जाती है, उसको देखकर जो सो लोग उसका उसका जब साया अगर रोड पे या किसी जमीन पे गिरता है तो उसको खुंदलना ऐप समझते हैं। तो ये क्या नहीं है? उनकी जो लकड़ी की और किसी और चीजों की बुत बना कर इबादत करते थे, तो हम भी तो कर रहे हैं। कोई किसी छिल्ले की इबादत कर रहा है, कोई किसी जो सो झंडे की इबादत कर रहा है, कोई किसी क्या कहते हैं झाड़ के ऊपर कोई रंग कर दिया, हरा रंग, उस पर एक झंडा लगा दिया, वो मुकद्दस हो गया। और उसको जो सो कोई रोड वाइडनिंग में भी अगर उसको काटने की जरूरत पड़े तो जो सो हंगामा कर देते हैं मुसलमान। उसी तरीके से कहीं पर जो सो बिल्ली की खबर है, कहीं पर कुत्ते की खबर है, कहीं पर जो सो घोड़े की खबर है, उनकी भी इबादत की जा रही है। कहीं पर कुछ है, कहीं पर किसी का निशान है, कहीं पर किसी का चिल्ला है, उसकी भी इबादत की जा रही है। कहीं पर ताजिया और अलम है, उसकी भी इबादत की जा रही है। फिर हम मुशरिकीन मक्का से कहां पर पीछे रह गए? जरा गौर कीजिए और बताइए मुझको। बल्कि मुशरिकीन मक्का तो हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा आला थे, वो हमसे ज्यादा अफजल थे कि कम से कम वो अंबिया और रसूल और पहले कौमों के जो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो बुजुर्ग और नेक वली किस्म के लोग थे, उनकी इबादतें करते थे। और कुरान उसकी गवाही देता है, लात, मनात, उज्जा, हुबुल, बल्कि ये सब कुछ उनके नाम भी कुरान में आए हैं, हदीस में आए हैं उनके नाम, उन बुतों की वो इबादत करते थे। उसके बावजूद भी उनको मुशरिकीन मक्का कहा गया, उनको यहाँ पर नजिस और नापाक कहा जा रहा है। तो आज जरा मुसलमान सोच ले, जो अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ दूसरों को इबादत करता है, इबादत के जो अक़साम है वो अल्लाह के साथ साथ दूसरों के भी दूसरों को पहुंचाता है। कहीं पर ख्वाजा गरीब नवाज कहकर, कहीं पर ख्वाजा बंदा नवाज कहकर, कहीं पर गौसे आजम कहकर, कहीं पर जो सो कुछ और कहकर, कहीं पर जो सो ये 11वीं की नजर कहकर, ये 11वीं की नियाज कहकर, कहीं पर जो सो 12 वफात की जो सो खीरें और रजब के कुंडे कहकर, ये सारे कहकर जो अल्लाह के अलावा के लिए नजर नियाज करते हैं और उनके सामने जो सो इबादत के अक़साम करते हैं, तो इनमें और उनमें कोई फर्क है? बल्कि अगर इंसाफ के साथ देखा जाए तो उनका दर्जा बहुत आला था। वो तो कम से कम रसूलों को और अंबिया की पूछते थे। आज का मुसलमान तो जो सो बहरहाल जो कि आम किस्म के जो बुजुर्गान दीन हैं उनको पूछते हैं। तो बहरहाल वो जब मुशरिक थे, तो आज का मुसलमान जो ये सारे वही अक़साम में शिरक करता है और वही तरीके के काम करता है, तो फिर ये क्यों मुशरिक नहीं ठहरा जा सकता? सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान अपना नाम रख लिए हैं और हम मुसलमान हो गए, तो हम जो चाहे हम करते फिरें, हमको तमाम छूट है? हरगिज़ नहीं है। अगर हम इतने सारे गुनाह कर कर, हम इस तरीके के शिरकिया काम कर कर भी अगर हम मुसलमान हैं, तो फिर उस जमाने के मुशरिकीन तो जो सो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर मुसलमान थे। क्यों? कि उनके ईमान के बारे में कुरान गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर पूछो तो सही इनसे कि आसमान और जमीन से बारिश कौन बरसाता है? फिर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये वही कहेंगे, यही कहेंगे कि अल्लाह ही बरसाता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर ये क्यों अल्लाह को एक अकेला रब नहीं मानते? फिर इनसे पूछो तो सही कि इनको आसमान और जमीन से रिज़्क कौन बरसाता है? कौन है जो इनको जो सो ये अल्लाह की नेमतें सारी देता है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो यही कहेंगे कि अल्लाह ही है। फिर इनसे पूछो कि ये कहाँ बह के जा रहे हैं? तो मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का जो है वो हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा उनका ईमान मजबूत हुआ करता था और सही हुआ करता था। उसके बावजूद भी क्योंकि वो शिर्क करते थे, इस वजह से उनको जो सो मुशरिक कहा गया। और यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, ए ईमान वालो, यकीनन मुशरिक जो है वो नजिस और नापाक और
पलीद है, अब इसके इस साल के बाद वो खाने काबा के करीब तक भी ना आ पाए। और अगर तुमको ये डर है या अंदेशा है कि उनके कमी हो जाने से, हज और उम्रे में उनके नहीं आने से तुम्हारे तिजारत वगैरह में कमी आएगी, तो अल्लाह ताला तुमको जो सो गनी कर देगा, तुमको मालदार कर देगा अपनी तरफ से और अपनी फजल से, अगर वो चाहेगा। और यकीनन अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। तो बहरहाल इस आयत की नज़र से, इस आयत के रूह से जो कोई भी हो, चाहे उसका नाम जो कुछ भी हो, वो मुसलमान बिन मुसलमान हो, चाहे उसको सारी दुनिया मुसलमान कहती हो, उसको जो सो कानूनी सर्टिफिकेट मिला हुआ हो कि मुसलमान है, उसके बावजूद भी उसके अकीदे में, उसके अमल में वही किस्म के शिरकिया काम है जो कि मुशरिकीन मक्का के अंदर थे, तो वो भी यकीनन मुशरिक ही बनेगा। और फिर यकीनन वो भी जो सो, तो उसके बारे में भी यही हुक्म लगेगा कि वो भी नापाक है। और जब वो नापाक है तो बहरहाल मस्जिद हरम तक जाने की उसके लिए भी इजाजत नहीं है। लेकिन आज क्या कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही लोग जो कि खुल्लम खुल्ला शिर्क और बिदात करते हैं, वो उनकी अपने भोले भाले पब्लिक को, अवाम को क्या कहते हैं, जब तुम खाने काबा को जाते हो, हज को जाते हो, तो खबरदार खाने काबा में जो इमाम है उनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ना। क्यों? कि इनका ईमान मजबूत नहीं है, बोले ये औलिया अल्लाह के बुजुर्गों के, बुजुर्गान दीन के औलिया अल्लाह के दुश्मन है। इस तरीके से कह के भोले भाले मुसलमान जो के हज और उम्रे के लिए जाते हैं, वो बेचारे जो सो अपने कमरों में, अपने रूमों में, होटलों में नमाज पढ़ लेते हैं, हरम के हुदूद के अंदर रहते हुए वो मस्जिद हरम के अंदर जाकर बाजमात नमाज नहीं पढ़ते। तो ये कितनी महरूमियत की बात है। खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो इंसान हरम, मस्जिद हरम यानी खाने काबा में एक नमाज पढ़ेगा, फर्ज नमाज जमात के साथ, वो बाकी और मस्जिदों में पढ़ने का 1 लाख नमाजों के बराबर है उसका सवाब। यानी किसी और मस्जिद में कोई इंसान अगर नमाज पढ़े तो, और उसके मुकाबले में जो खाने काबा में कोई इंसान बाजमात एक नमाज पढ़े, तो ये एक नमाज आम मस्जिदों के 1 लाख नमाजों के बराबर है। इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी फजीलत को जो सो ये मुसलमान, भोले वाले मुसलमान अपने जाहिल मौलवियों के बहकावे में आकर कितने ही है, हम जानते हैं उनको, जो अपने अपने रूमों में जाकर और होटलों में जो सबकी नमाजें पढ़ते हैं। जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि हमारे बड़ों ने तो यही कहा है कि इन इमामों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। तो यही है वो कि खुद करते हैं चोरी के काम और दूसरों को, कोतवाल को जो सो डरा रहे हैं, खुद करते हैं तमाम शिरकिया और कुफरिया और बिदअत के काम, और लोगों को कहते हैं कि ये तो जो बोले फला है, ये तो फला है, ये तो बुजुर्गान दीन के दुश्मन है, ये औलिया अल्लाह के दुश्मन है, तो लिहाजा इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो आईना में देख लें कि कुरान के हुक्म से किसको अल्लाह ताला कह रहा है कि मुशरिक है, और किसके बारे में कह रहा है कि वो नजिस है, और किसके बारे में कह रहा है कि वो आज इस साल के बाद वो खाने काबा के करीब भी ना आए। अगर इंसाफ वाले हैं तो इनको समझ लेना चाहिए कि हमारी क्या अल्लाह ताला ने हमारे बारे में क्या हुक्म नाजिल किया है, और जब हुक्म नाजिल कर दिया है तो हो सकता है आज तुमको जो सो उस पर पाबंदी नहीं हो रही है, लेकिन अल्लाह के पास तो वही हिसाब किताब होगा, क्योंकि अल्लाह के पास तो कानून एक ही है जो वो मुशरिकीन मक्का के लिए था। अगर उन लोगों ने शिर्क किया तो उनको नजिस और नापाक कहा गया है। उनके बाद जो भी करेगा वो काम, उसको भी जो सो नजिस और नापाक ही कहा जाएगा, और उसके लिए भी जो सो हक नहीं है, उसको इख्तियार नहीं है कि खाने काबा में जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मना कर दिया है। खातिलुल लजीना, तुम लड़ो उन लोगों से, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते बिल्लाहि, अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वला युहर्रिमूना, और वो हराम नहीं ठहराते, मा हर्रम अल्लाहु, जिसे हराम कर दिया है अल्लाह ने, वर रसूल, और उसका रसूल, वला यदी नूना, और वो ना कबूल करते हैं, दीन अल हक, दीन हक, मिनल लजीना ऊतुल किताबा, अहले किताब में से, हत्ता, यहाँ तक के यूतुल जिज़ियता, वो अदा करें जिज़िया, अन यदीन, अपने हाथों से, वह हम सागिरून, और वो जलील होकर, यानी जलील व खार होकर वो अपने हाथों से जिज़िया अदा करें। अब अल्लाह ताला ईमान वालों को कह रहे हैं कि तुम लड़ो उन लोगों से जो कि ईमान नहीं ले आते अल्लाह पर और उसके आखिरत के दिन पर, और उस चीज को हराम नहीं ठहराते जिस चीज को अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, और वो दीन हक को कबूल नहीं करते हैं। वो कौन है? वो अहले किताब में से, यानी अहले किताब में से जो कोई लोग इस तरीके के गुनाह और जुर्म के मुर्तकिब होंगे, उनके साथ तुम लड़ो, यहाँ तक कि जो सो वो जिजिया ना अदा करे अपने हाथों से, यानी जलील व खार होकर, अपने आप को जलील करते हुए वो अपने हाथों से जिजिया ना अदा करे। मतलब क्या है कि अगर वो जिजिया अदा करने लगे तो उनको छोड़ दो, वरना तो उनके साथ लड़ो।
अब देखें इससे पहली आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मुशरिकीन जो है वो नजीस और नापाक है, उनको चाहिए कि खाने काबा के इस साल के बाद वो खाने काबा के अंदर दाखिल ना हो। तो ये मुशरिकीन के ऊपर रुकावट है कि उनको अब दूर कर दिया जा रहा, यानी मुसलमानों से अलग किया जा रहा और खाने काबा को जो है मुशरिकों से पाक कर दिया गया। अब एक कैटेगरी बच गई है, वो कौन है? वो अहले किताब है। अहले किताब मतलब कौन है? यहूद और नसारा है, यानी यहूद यानी ज्यूज और नसारा जिसको क्रिश्चियंस कहा जाता है, ये अहले किताब है। इनको भी अगरचे कि ये भी जो सो कुफ्र वगैरह कर रहे हैं तो उनको भी जो सो मुशरिक और कुफ्र काफिर ही कहा जाएगा, लेकिन चूंकि उनके पास किताब दी गई है, उनके पास कुछ तो हक है, इस वजह से उनको एक अलग कैटेगरी में अल्लाह ताला रखते हैं और उनको जो सो कुरान के रूह से जो सो अहले किताब कहा जाता। अब अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहे हैं वो क्या है कि अहले किताब में से वो लोग जो कि जो सो यानी ए मुसलमानों तुम अहले किताब में से उन लोगों से लड़ो जिन लोग के जो सो वो ईमान नहीं ले आते अल्लाह पर उसके और आखिरत के दिन पर एक भी चीज। दूसरी बात क्या है? उस चीज को हराम नहीं ठहराते जो अल्लाह ताला ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को हराम ठहराया है, और वो दीन हक को कबूल नहीं करते। ये तीन चीजें, यानी अहले किताब में से जो लोग इस तरीके के काम करते हैं उन लोगों से तुम लड़ो, यहाँ तक कि वो तुम्हें जिजिया ना अदा करने लगे। अगर वो जलील खार होकर जिजिया अदा करने लगे तो फिर तो उनको तुम छोड़ दो, वरना तो उनको लड़ो। मतलब क्या है? अब चूंकि जैसे सूरह बरात में जो सो इब्तिदा में हमने देख लिया था, अल्लाह ताला ने जो सो मुशरिकीन से बरात का इजहार किया और कहा कि भाई ये सारे जो तो पैमाने उसको खत्म करने के बाद उसके बाद उनके साथ कोई मामला नहीं होगा। उनको 4 महीने का मौका दिया जाता है, या तो 4 महीने के अंदर वो जजीरा अरब को छोड़ दें या फिर जो सो वो अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो अब ये यहूद और नसारा जो है उनके बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब तक कि वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ना लाए। मतलब क्या है? अगरचे कि यहूद और नसारा आम तौर पर अल्लाह पर ईमान लाते थे, आखिरत के दिन पर भी वो ईमान लाते हैं, लेकिन उनका ईमान लाना उस काबिल कबूल इस वजह से नहीं है क्योंकि वो जो सो आखिरी नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन पर ईमान नहीं लाते हैं और उन्होंने जो शरीयत लाया है उस पर ईमान नहीं लाते हैं। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो इससे पहली जितनी भी शरीयतें थे वो सारे के सारी शरीयतें मनसूख हो चुकी है, खत्म हो चुकी हैं। अब जो भी इंसान है उसके लिए कोई और चारा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और आपने जिस शरीयत को ले आया है उसके पर ईमान लाए, यानी कुरान पर ईमान लाए और कुरान के मुताबिक अमल करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका ईमान जो सो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं होने के बराबर ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों उन लोगों से लड़ो तुम जो कि ईमान नहीं लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और ना ही वो उस चीज को हराम करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया। तो दूसरी सिफत और दूसरा उनका गुनाह क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ हराम किया है उसको हराम नहीं ठहराते हैं। और तीसरी बात क्या है कि वो दीन हक को कबूल नहीं करते। अब यहाँ पर जरा जो सो थोड़ा ठंडे दिमाग से हम सोचें कि ये जो अल्लाह ताला जो सिफतें बयान कर रहे हैं अहले किताब की, क्या वो सिफतें क्या जो बुरी सिफतें हैं उनमें से कई मुसलमान हम हमारे मुसलमान माशरे में हमारी जो अक्सरियत है मुसलमानों की, क्या वो इस बुराई में और इस गुनाह में मुब्तला तो नहीं है? अगर हम गौर करते हैं तो पता चलता कि मुसलमानों की एक अक्सरियत बड़ी कसीर तादाद इस तरीके के जुर्म में मुब्तला है। क्या है वो? अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। अगरचे कि हम सब दावा करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, लेकिन दर हकीकत में हमारा ईमान लाना वैसे नहीं है जैसे कि अल्लाह की तरफ से तकाजा है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जैसे कि कुरान ने मुतालिबा किया है। तो दर हकीकत में हमारे ईमान में जो सो बहुत कमी है। दूसरी अहम बात क्या है? वो उस चीज को हराम नहीं करार देते जो अल्लाह और उसका रसूल उसको हराम करार देते हैं। अब मुसलमानों में से देख लें कितने ही लोग हैं जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक सूद हराम है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो सूद हराम है हम में से हर मुसलमान जानता है। एक जाहिल से मुसलमान के सामने भी जाके आप पूछेंगे उसको भी पता है कि बोले हाँ सूद इस्लाम में हराम है। ये और बात है कि वो फिर भी उसको अमल उसको जो सो इस्तेमाल करता होगा, ये और बात है। लेकिन जब एक आम मुसलमान को तो पता है कि सूद हराम है, लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर ऐसे बहुत सारे मौलवी मिल जाएंगे आपको जो कि बिकाऊ मौलवी कह सकते हैं, जो कि चंद टकों के लिए मुसलमान ताजीर वगैरह जो होते हैं उनको फतवे लिख के दे देंगे कि बोले तुम हम फला मुल्क में रहते हैं, ये फला मुल्क है, यहाँ पर ये तो दारुल हर्ब है और ऐसा है और वैसा है, इस वजह से लिहाजा वो सूद लेना जायज है। और वो बोले वो सूद भी तो एक कारोबार ही है, वो बैंक वाले जो आपका पैसा लेकर कहीं पर इस्तेमाल करते हैं उसको फायदा हो रहा है, ये ऐसा है ये वैसा है, हीदे बहाने कर कर हमको जो सो फतवे दे देंगे
कह देंगे कि बोले सूद हराम है, सूद जो सो हलाल है, जायज़ है। तो अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज़ को हराम किया उसको हराम नहीं कहते। तो अगर ये चीज़ हमारे मुसलमानों में, बल्कि मुसलमानों में से वो तबका जो कि अपने आप को अहले इल्म कहता है, आलिम कहता है अपने आप को, वो लोग इस तरीके के फतवे देते हैं और थोड़े से फायदे के लिए जो सो दीन को बेच देते हैं, अल्लाह की आयतों को बेच रहे होते हैं। तो क्या उनके पीछे चलकर आम मुसलमान जो दीन उनकी बातों में आकर सूद अगर लेना शुरू कर दे, सूद को हराम ना समझे, तो क्या इस ज़िम्न में नहीं आएंगे वो कि जो जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने उसके रसूल ने हराम किया उसको हराम नहीं समझते? तो यकीनन उस ज़िम्न में आ जाएंगे। तो इस ज़िम्न में जब आ जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनसे क़िताल करो, उनसे लड़ाई करो, क्योंकि वो सही माने में ईमान वाले नहीं है। तो अल्लाह ताला हमको सही तौफीक दे कि हम उन गुनाहों और गलतियों से बाज आए। और तीसरी बात क्या है, वो दीन हक को कबूल नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम मुसलमान तो हैं, हम तो दीन हक को कबूल किए हुए हैं, ज़बान से तो कहते हैं, लेकिन कितने ही दीन के अहकामात है, कितने ही कुरान और हदीस के अहकामात है जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों में सुबह से लेकर शाम तक कितने ही हम अल्लाह के अहकामात को, नबी के फरमानों को जो सो रौंद रहे होते अपने पैरों से, उसको इनकार कर रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सो धोखा मत दो, हम धोखा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ख़यानत मत करो, हम ख़यानत करते हैं। आपने कहा कि जो सो वादे की पाबंदी करो, और आपने कहा कि यहूद की क्या मुनाफिक की निशानी ये है कि अगर वो कोई वादा करता है तो वादे की खिलाफ वर्जी करता है, कोई अहद करता है तो अहद की खिलाफ वर्जी करता है, और जो सो वो अमानत में ख़यानत करता है। आज हम में से देखें कोई है जो अमानत में ख़यानत नहीं करता है, जो वादा खिलाफ़ी नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो कि धोखा नहीं देता? अब हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल की जो नाफ़रमानियाँ और दीन हक़ को नहीं कबूल कर रहे हैं। दीन हक़ में तो कहा गया है कि तुम इंसाफ़ करो, ज़ुल्म व ज़्यादती मत करो, किसी पर भी ज़ुल्म व ज़्यादती मत करो, यहाँ तक कि किसी जानवर पर भी ज़ुल्म व ज़्यादती करने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आज हो रहा क्या है, शोहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, बीवी शोहर पर जुल्म कर रही है, औलाद माँ बाप पे जुल्म कर रहे हैं, माँ बाप औलाद पर जुल्म कर रहे हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? क्या दीन हक को कबूल करने वाली बात है? हरगिज़ नहीं, कोसों दूर हैं हम दीन हक को कबूल करने से। अगर हमने हकीकत में दीन हक को कबूल किया हुआ होते तो आज हमारा हाल ये नहीं होता कि हमको देखकर मुसलमान कुफ़ार कहते हैं कि अगर ये मुसलमान है तो फिर तो हमको इस दीन को सलाम करते हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसा दीन, क्योंकि इससे तो बेहतर हम जिस दीन में हैं वही दीन हमारे लिए बेहतर है। क्यों? कि वो इस्लाम को नहीं देखते हैं, वो कुरान को नहीं पढ़ते, वो जो सो हदीसों को नहीं पढ़ते हैं, वो नबी की सीरत को नहीं पढ़ते। हम मुसलमानों की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं, वो हमारे चाल ढाल को पढ़ते हैं, हमारे रवैयों को और हमारे अखलाक को देखते हैं। और जब मुसलमान इस तरीके के बुरे अखलाक पेश करता है और मुसलमान इस तरीके की बुरी अपनी पर्सनालिटी को पेश करता है, तो वो समझते हैं कि इस्लाम यही कुछ है और इस्लाम यही कुछ बताता है, लिहाजा ऐसे इस्लाम से और ऐसे दीन से तो हमारा दीन बेहतर है। तो बहरहाल आज हम मुसलमान जो सो अपने बुरे अखलाक और बुरे अमाल की वजह से दूसरों को भी दीन में आने से रुकावट बन रहे हैं, और कल क़यामत में हमको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को सच्ची और पक्की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम इन बुरे अमाल से बच सकें, जिनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अहले किताब में से जो लोग इन जुर्मों के करते हों। कौन से जुर्म हैं? कि एक तो ये कि वो अल्लाह और उसके अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, वैसे जैसे कि ईमान लाना चाहिए। उसी तरीके से वो उन चीज़ों को हराम नहीं समझते जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है। और तीसरा जुर्म ये है कि वो दीन हक़ को कबूल नहीं करते, और ये ऐसे लोग हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे उस वक़्त तक लड़ो जब तक कि वो जिज़िया ना अता कर दें, यानी ज़लील व ख़ार होते हुए अपने हाथों से जिज़िया अता कर दें। अब ये जिज़िया क्या है? जिज़िया एक किस्म का टैक्स कह सकते हैं आप, या उसको जो भी नाम दें, बहरहाल आज के ज़माने में टैक्स मशहूर है तो मैं वो दे रहा हूँ। तो बहरहाल होता ये था कि जहाँ पर जो सो इस्लामी हुकूमत होती है, अब चूँकि मक्के के अंदर मुसलमान गालिब आ गए, फ़तेह मक्का हो गया, मक्का जो सो मुसलमानों के हाथ में आ गया, तो अब मक्के के अंदर यहूद और नसारा अगर रहना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही शर्त है, या तो वो मुसलमान हो जाए, इस्लाम दीन कबूल कर लें, या नहीं तो जिज़िया अता करें। और जिज़िया क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट हुआ करता था, जो कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन वगैरह जो किसी मुसलमान हुकूमत में, मुसलमान सल्तनत में अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ पर वो जो सो उसको अदा करेंगे। किसी ने कुछ हैंड रेज़ किया है? जी कहिए, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, या बहरहाल शायद गलती से हैंड रेज़ किया था होगा, हो सकता है। जी।
तो बहरहाल बात जो चल रही थी हमारी कि जिजिया जो सो एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हुआ करता है जो कुफार और मुशरिकीन जो सो मुसलमानों को देंगे, इसके बदले में मुसलमान उनके कुफार और मुशरिकीन के जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत करेंगे और इस वजह से इसको जिजिया कहा जाता था। और ये जिजिया जो सो कोई ऐब की बात नहीं है, जैसे कि हमारे मुल्क में वंस अगेन जो मुगल वगैरह कुछ उन लोगों ने किया तो उसको बड़ा गलत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये शरीयन जायज है, क्योंकि जो सो मुसलमान हुकूमत काफिरों को जो सो जब ये टैक्स लेती है उनसे तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है। तो बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।